नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे खराब खेती की। बिल्कुल, एमपी और छत्तीसगढ़ में मौसम की मार ने एक बार फिर अन्नदाता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तेज हवा और बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया तो बची खुची फसल को कीड़ों ने तबाह कर दिया। सबसे पहले खंडवा की तस्वीरें देखते हैं। खंडवा के किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर खुश थे, लेकिन फिर तेज बारिश ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। फसलों में पीला मोजैक रोग और फिर बाद में मौसम ने किसानों की सोयाबीन की फसल भी नष्ट कर दी। एक जिला एक उत्पाद के चलते प्याज की फसल को निर्माण में मुख्य रूप से रखा गया है। यहाँ पर प्याज अधिक होती है। अभी इस वक्त हम एक प्याज के खेत में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अधिक बारिश और उमस के कारण ये प्याज अब खराब होने की कगार पर है। ये प्याज जिस तरह से आपको यहाँ ज़मीन में दिख रही है, ये ज़मीन के नीचे ही अब यहाँ सड़ने लगी है, क्योंकि बारिश बेमौसम जो हुई है उसके कारण इसमें सड़न लग गई है। ऊपर से जब सूरज निकलता है तो उमस के कारण और अधिक सड़ जाती है। आप देख सकते हैं हमारे साथ प्याज उत्पादक किसान है, उनके हाथ में भी प्याज नजर आ रही है। दादा, क्या ये स्थिति है अभी प्याज की? प्याज 70% प्याज खराब हो चुकी है। ये अधिक बारिश के कारण और बीमारियों के कारण। अच्छा, ये देख लीजिए, तो ये जो आपके हाथ में प्याज है, इसकी क्या स्थिति है? क्या ये क्या पूरी है? ये पूरी सड़ चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये कुछ दिन बाद पूरी सड़ जाएगी। पूरी सड़ जाएगी। हाँ, तो ये बताइए, कितनी लागत लगाई थी आपने और कितना नुकसान हुआ है इसमें आपको? 70-75 हज़ार रुपये लागत लग चुकी है। अच्छा, और अगर उत्पादन मिलेगा तो 25 से 30% ही मिल पाएगा। 25 से 30% क्योंकि उसको बाकी प्याज उत्पादन। पूरी सड़ गई इसी तो होके। इसको अब बचाने के लिए, क्योंकि अब बारिश तो हो गई है, उमस भी अच्छी पड़ रही है, तो इससे बचाने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं आप? अभी तो आप उपाय अपने हाथ में रह नहीं गया है। अच्छा। क्योंकि आप अगर दवाई भी छाटेंगे तो लागत ही बढ़ेगी हम्म। और ये बचने वाली प्याज नहीं है। क्योंकि सरकार कहती है कि कृषि वैज्ञानिक जो है खेतों तक पहुंचते हैं, किसानों को उपाय बताते हैं, तो फसलें जो खराब हो रही है उसको बचाने के, जतन करने के तरीके बताते हैं। तो क्या कोई आपके खेत पे आता है? नहीं, कोई नहीं हमारे खेत पे आता। कोई नहीं आता। कोई नहीं आया, कोई उपाय भी नहीं बताया। अच्छा। जो करते हैं वो अपन ही करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार दीपावली भी है। दीपावली पे क्या कुछ सपने थे आपके? आपने सोचा होगा कि फसल जब अच्छी आएगी तो क्या करेंगे? फसल ये सोचा था कि फसल 1.5-2 लाख तक की निकल आएगी। शुरू में अच्छी थी, पर जो अभी 10-15 रोज से बारिश हो रही है उसमें ये दिक्कत आ रही है। अच्छा। दीपावली तो अब ऐसी खराब हो चुकी है। अच्छा, दीपावली खराब हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ एक साथी और हैं, किसान हैं ये भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दादा, ये जो फसल जो है यहाँ पर, जो अब जिस खेत में हम खड़े हैं, कितनी फसल निकल पाएगी? सर इसमें अब तो 20-25% फसल निकल पाएगी। बाकी तो सब नुकसान हो गया है, ये बारिश के कारण और मौसम के कारण। मौसम के? मौसम के कारण जो बार बार कभी पानी गिरता है, कभी धुआरी गिरती है, तो उससे ये प्याज की खेती पर ज़्यादा असर पड़ता है। क्या अच्छी। तो दिमाग में, क्योंकि मुख्य रूप से फसल जो है, इसी जो हम जिस इलाके में है वहाँ पे बोई जाती है, जी तो अब क्या स्थिति बनेगी प्याज की? क्योंकि अगर ज़्यादा हो गई नहीं तो क्या भाव सर, बढ़ेंगे? ऐसे ही यदि मौसम खराब होता रहा तो प्याज निकलेगी ही नहीं। अच्छा। नहीं निकल पाएगी। ये आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये आम, स्थिति है अभी प्याज की। बिल्कुल, किसानों के साथ साथ आम लोगों पे इसका क्या असर होगा? अब सर, प्याज किसान के यहाँ ये रहेगी तो फिर स्थिति किसान की यदि खराब होगी तो सबकी स्थिति खराब होगी। बिल्कुल, सबकी स्थिति खराब होगी। तो ये बताइए कि आपके खेत जो है, ये बार जो इस बेमौसम बारिश से जो खराब हुए हैं, जी तो इनको देखने कभी कोई आता है, कोई नेता, नहीं नहीं मंत्री, नहीं नहीं सर। अधिकारी? नहीं सर, कोई ऐसा अधिकारी या नेता कोई कभी देखने नहीं आता। तो किससे आप फिर गुहार लगाते हैं आपकी? ऊपर वाले से। अब स्थिति ये है कि ये लगाने के बाद भी प्याज खराब हो रही है तो आप कुछ नहीं मिलेगा। तो तो जो लगा दिया वो गया। अच्छा, जी, जो लगा दिया वो वो गया। गया, अब कुछ नहीं निकलेगा। अब कुछ नहीं निकलेगा। लागत भी नहीं निकलेगी सर। तो ये परेशानी कोई कम होगी अगर इसमें से कुछ, अगर आपकी फसल निकल जाती है? थोड़ा बहुत होगा, पर वो लागत निकल जाए वो बहुत बड़ी बात। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये फसल जो आज हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये फसल अब पूरी तरह से सड़ने लगी है, और अब ये सड़न जो है इस पूरी फसल को बर्बाद करेगी, जिससे किसान परेशान है। किसान परेशान होगा तो किसान के साथ आम इंसान भी परेशान नजर आएगा। जल्दी इन परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो आगे और परेशानी बढ़ने वाली है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। इस बार किसानों के खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि बारिश भी अच्छी पड़ी थी, मगर बेमौसम बारिश होने की वजह से फसल
खराब हो गई। अब ये फसल खराब हो रही है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर ये फसल काट के रखी हुई है, मगर पानी गिरने से अब इसका हाल जो है पूरा खराब हो गया है। इसमें फसल में जो है अब बीज अंकुरित होने लगे हैं और पौधा उगने लगा है। अब ये फसल किसी काम की नहीं रही। ऐसे में इस फसल को अब फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें से दाना नहीं निकल पाएगा। हमारे साथ यहाँ पे किसान भी हैं, क्या कुछ किस तरह से परेशान हो रहे हैं, बारिश किस तरह से परेशान हो रही है। दादा, ये आपका खेत है, ये जो आपने फसल यहाँ रखी है, तो ये कब आपने काटी थी और किस की क्या हालत पे? ये दसरा के रोज एक रोज पहले कटी थी। अच्छा। तो अब पानी गिरता रहा तो अब उसको इकट्ठी करके रखिए। अब पानी नहीं दम ले रहा है, ऊपर वाला भी नहीं, तो निकाले कैसे सरकार किसान। तो क्या क्या उम्मीद थी आपको, क्योंकि इस बार तो फसल अच्छी हुई थी? फसल तो अच्छी हुई मगर पानी की वजह से सब खराब हो रही है। ये बताइए, आप युवा किसान हैं, यहाँ पे किसानी करते हैं, तो ये जो किसानी आप देख रहे हैं, इस पे कितना असर पड़ता है जो बारिश बेमौसम बारिश हो रही है उसका? इस पे 95% पड़ गया है अभी असर। 5% किसान घर फसल ले जाएगा, और जो फसल ले जाएगा उसमें से मजदूरों को वापस इधर ही दे देगा, घर कुछ भी नहीं लेके जाएगा। कितना कर्ज हो गया होगा? लगभग 50% कर्ज हो गया होगा किसान पर, और अभी और बाकी आने वाली जो फसल है उस पे भी असर पड़ने वाला है अभी बारिश का। बारिश का असर जी। पड़ने वाला। तो ये जो बारिश बार बार हो रही है, रुक रुक करके जो होती है बेमौसम बारिश, तो इससे आप किस तरह से जतन करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, या किस तरह के उपाय आप करते हैं? इसके लिए कुछ भी उपाय नहीं है। फसल आती है, जैसे आना चालू हुई कि बारिश चालू हो जाती है, उसके लिए कुछ भी उपाय नहीं है। बारिश को कैसे रोकेंगे? तो अभी आप थोड़ा सा बता सकते हैं, जो ये फसल आपने यहाँ रखी है, ये जो फसल जो आपकी यहाँ रखी है, कितनी खराब हुई है, क्या इसमें खराबी हुई है? इसमें लगभग 48% खराबी हो गई है। अच्छा। बाकी जो है वो निकलेगा, चांस नहीं है निकलने का अभी तो इसमें, ये जो क्योंकि अभी गीली- बारिश हो रही है। बारिश के कारण ये तो पहले तो यहाँ मशीन भी नहीं आ पाएगी, और ये ना तो निकलेगी जब तक बारिश नहीं रुकेगी। ये बताइए, आपके हाथ में मिट्टी है इस वक्त, क्या आपने ये मिट्टी उठाई, क्या सोचते हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। जो ये कुवार का समय है, इसको कुवार बोलते हैं हमारी निमाड़ी में। ये नवंबर का महीना ऐसा है कि इसमें जो धूप गिरती है, इसमें खेत सूखते हैं, और खेत में जो 4 महीने से जो बारिश के कारण जो कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन लगातार बारिश के कारण जो बैक्टीरिया हैं वहीं के वहीं बने हुए हैं, जिससे जो अगली फसल आएगी, जैसा चना है, गेहूँ है, या जो भी सब्जी भाजी लेगा किसान, वो उसमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर चना बोया तो सूखने की समस्या आएगी, गेहूँ बोया है तो ये जो नमी है इसके कारण कई प्रकार के बाद में गेहूँ नहीं पैदा हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार पे, मतलब किसानों पे दोहरी मार है। एक तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, एक मतलब ऊपर वाले ने भी इस बार ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों की फसलें अभी खेतों में पड़ी है, लेकिन अभी तक किसान अपनी फसल को घर नहीं ले जा पाया। ये बताइए भैया कि प्याज की खेती में क्या कुछ नुकसान हुआ है? प्याज की खेती में अभी मतलब ये हार्वेस्टिंग का आने वाले 15 से 20 दिन में हार्वेस्टिंग होने की कंडीशन में आ जाती है प्याज पर। ये पानी आने की वजह से वो कंडीशन, मतलब जो थे सपने किसान के प्याज को लेके कि इस बार भाव भी अच्छा था, वो सब टूट गए, क्योंकि अब खराब होने लगी है प्याज। जिसको कहते हैं ना, जलेबी रोग आना शुरू हो गया। एक टर्म चली है जलेबी रोग की, फंगस की, आता है एक तरफ से, वो घूम के उसको पटक देता है, पूरा खेत, पूरा पाला बीज जाता है उसका। कितनी लागत लगती है और कितना आपको लगता है कि अब नुकसान हो गया? ये मान के चलिए कि 1 एकड़ की लागत 60 से 70 हजार रुपये है, और उसमें ये मान के चलिए कि 60-70 हजार भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है। जेब से देने पड़ेंगे उसको। तो ऐसे में तो कर्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा ही ना कर्ज, दिवाली कर्ज गाली रहेगी किसान की। अच्छा, तो मतलब दिवाली पे आप सोच धन रहे की थे कि वर्षा नहीं हुई, कर्ज की वर्षा होगी। कर्ज की वर्षा होगी। तो यहाँ हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का एक जो फसलें जो खराब हो रही है, क्या सोचते हैं आप, किस तरह का किसान के मन में क्या भाव होता है? किसान के मन में सीधा सा भाव ये है कि जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, एक्सपोर्ट नीति को लेके। और ये ज़मीन पे कहीं काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही ज़मीन पे। और बीमा, फसल बीमा और मुआवजा, ये कहने वाली बातें हैं। फसल बीमा तो हमको आज तक मिला ही नहीं, और फसल बीमा हर 2 बार हमारे से कटता है। कृषि ऋण में, मतलब केसीसी में 2 बार कट जाता है बैंक में। फसल बीमा आज तक नहीं मिला हमको। अच्छा,
फसल बीमा नहीं मिला, ये भी एक बड़ी समस्या है। किसानों को जहां आस होती है कि उनकी अगर फसलें खराब हो रही है तो सरकार साथ देगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादलों के बीच थोड़ा सा सूरज आपको जरूर नजर आ रहा होगा, मगर मौसम फिर भी जो है यहाँ पे बारिश का बना हुआ है। बादल आपको देख सकते हैं, आसमान में दिखाई देंगे कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं। अगर पानी गिरता है तो ये जो बाकी की जो फसलें जो रखी हुई है वो भी बर्बाद हो जाएगी। और किसानों का यही सपना था कि इस बार दीपावली पे धन की वर्षा होगी, मगर धन की जगह बारिश बरस रही है, वो भी बेमौसम, जिससे किसान परेशान है। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ सिद्दीकी, एनडीटीवी। मॉनसून के बाद तेज बारिश बैतूल के किसानों पर भी मुसीबत बनकर बरसी है। सोयाबीन, मक्का और धान की करीब 80% फसल बर्बाद हो गई है। किसान हैरान हैं, परेशान हैं। विदा होते मानसून के बाद एक बार फिर जो बारिश हुई और जो लगातार बारिश जो हुई उसके कारण जो है आप ये खेत देख सकते हैं। मेरे पास ये सोयाबीन और मक्का की फसल भी है। ये देख सकते हैं कि किस तरह तबाही मचाई बारिश ने, और उस तबाही में जो है सोयाबीन, मक्का और धान जैसी फसलें जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। किस तरीके से बैतूल में जो बारिश हुई और उसके बाद जो फसलें, किस किस तरीके की फसलें कैसे कैसे खराब हुई, क्या क्या हुआ उसमें? बारिश जो समाप्त हुई और उसके बाद में 7-8 तारीख से सोयाबीन यहाँ की पूरी तरह से पक चुकी थी, और 9 तारीख से पुनः बारिश ने ऐसा आगमन किया कि 9 तारीख से आज तक के मात्र एक दिन 14 तारीख को बारिश नहीं हुई, तो 9 तारीख से लगातार बारिश होते आ रही है। 9 तारीख के पहले कई किसानों ने फसलें काट चुके थे, उनकी फसलें खेत में थी, उसको जमा करके थ्रेसर करने का अवसर नहीं मिला। और जिन किसानों ने थ्रेसर करी भी है तो उनकी जो आपने जो स्थिति बताई सोयाबीन की, वो स्थिति उस दाने की हो चुकी है, और मक्का की भी स्थिति वही है। और अभी जो फसल खड़ी है उसमें दाने तो लगभग पूरे नीचे गिर चुके धूप में, और नमी के कारण फसल किसान काट नहीं पाया, और फल्ली जो है वो धूप के कारण सूख गई और सूख के दाने नीचे गिर गए। फसल में कोई मतलब नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? मतलब एक अगर नुकसान एक किसान की बात 60-70% नुकसान तो देखने में आ रहा है। सोयाबीन लगाई थी सर, उसमें मतलब सोयाबीन इतनी काली हो गई कि मतलब दाने उसी में गल गए, बेकार हो चुकी है सब। अब उसको मार्केट नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं मिलेगा, रेट भी नहीं मिलेगा। क्या करेंगे फिर उसका? वही अब क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं। वो एक तो ऊपर से कर्जे लिए वाले हैं और किस्त देना था, फसल के भरोसे ही रह रहे। प्रेम भैया बताएं कि क्या दिक्कत आई है, किस तरीके से ये डबल से जो पानी गिरा है उसमें पूरी फसल तो चौपट हो गई है, और हमारे सामने तो समस्या है कि दीपावली कैसे मनाएंगे, लेबरों को क्या पैसे पेमेंट करेंगे हम। और एक तो वैसे सोयाबीन खराब हो गई, मक्का पूरे उग चुके हैं, और जो बाकी बची सोयाबीन है उसमें भी अंकुरन हो गया, फल्ली में अंकुरन हो गया। सोयाबीन पूरी तरीके से काली हो गई, क्या इसको अब जानवरों को खिलाएंगे? नहीं, जानवर तो उसमें खा ही नहीं सकता, बीमार हो जाएगा वो किसान के किसी काम की नहीं है। व्यापारी यदि खरीदेगा तो ठीक है, नहीं खरीदेगा तो वो। अब अगर आपने 3 बार आवेदन निवेदन किया है, इसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्या करेगा किसान अब आगे? किसान क्या करेगा, मजबूर है वो तो। आगे और कर्ज मिलेगा तो लेगा, और नहीं मिलेगा तो आर्थिक स्थिति उसकी जब कमजोर हो जाएगी तो वो भगवान भरोसे जिसके वाला काम रहेगा तो आत्महत्या कर लेगा, और क्या इससे। भाई जिसके ऊपर ज्यादा कर्जा रहेगा, नहीं दिवाएगा तो आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि बच्चों को पालना और सब वही तो काम रहता है ना। कहाँ तो तय था किसानों की आय दुगनी करना, हालात ये हैं कि अब जो है किसान आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने को मजबूर हो जाएगा। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। और मुरैना जिले की भी यही कहानी है। मुरैना में इस साल खरीफ सीजन के दौरान बोई गई फसलों से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। पहले तो बारिश के कारण किसान टाइम पर बोवनी ही नहीं कर पाए, और फिर बाद में हुई तेज बारिश ने खेतों को पूरी तरह से डुबो दिया, जिससे फसल तबाह हो गई। ग्राम देवरी से लेकर और महचंदपुर तक के कई किसान हैं यहाँ पर। इन किसानों से अगर हम ये जान लें कि आखिर खरीफ की फसल उनकी क्यों बर्बाद हुई और इस बर्बादी से क्या वो उबर पाएंगे क्या, तो अब की बार ये बाजरा की फसल कैसी हुई आपके यहाँ? बहुत कमजोर हुई है। कितनी कमजोर हुई? 2 क्विंटल हुई है बस। वैसे 1 बीघा में कितनी होती है? 4 क्विंटल 5 क्विंटल होती। तो कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, 1-2 हिस्सा का नुकसान हुआ है। तो आपने सरकार को कहीं इसकी बात बताई? सरकार भट्टी फोटे लान में लगे हैं, खाती ना। हाँ, यही बात है, बहुत कमजोर हुई है।
तो कितना नुकसान हुआ है आपका? लागत निकल पाई कि नहीं? अरे लागत कहाँ से निकलेगी, 1 क्विंटल 2 क्विंटल हुआ बस। जी दादा, जुताई ना करी, तो कितना नुकसान हुआ आपके? नुकसान बहुत हुआ, दो बांट की नुकसान बहुत है, 1 बांट रहेगा वो। तो उसकी कहीं पूर्ति हो पाएगी क्या? ना है रही। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? बलराम पेपरसा के रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ बाजरा की खेती कैसी हुई? 1 बीघे में 2 कट्टे निकले हैं, बताओ। तो क्यों निकले हैं, क्या कारण रहा? कारण क्या, वर्षा के कारण बस यही हुआ है। अधिक वर्षा से? अधिक वर्षा के कारण हुआ है ना। तो कितनी वर्षा हुई थी? वर्षा बहुत अधिक हुई ना जी, कितनी वर्षा हुई थी इस बार? काफी वर्षा, बारिश तो काफी हुई है ऐसी है, लेकिन फसल में भी कोई लाभ नहीं हुआ और बाजरा की फसल पानी से नष्ट हो गई। तो कितने समय तक पानी भरा रहा खेतों में? 10-10 दिन तक। लेकिन पानी की वजह से न तो बुआई उपाई ढंग से बुआई हुई है, उसमें बाजरा भी नहीं हुआ। 10% बाजरा की पोजीशन तो निकली ये है। परिस्थिति क्यों बनी? ये बरसात रेगुलर चलते चलते इसलिए खेतों में नमी बना रही, तो इसलिए जुताई नहीं हो पाई, न बुआई हो पाई है, वो भी वर्षा की वजह से यानी कुछ नहीं हो पाया उसमें। तो क्या लगता है कितने बड़े अंचल में ये नुकसान हुआ है? बहुत बड़े अंचल में, बहुत, यानी मुरैना जिला तो मैं कह ही रहा हूँ, व्यक्तिगत मुरैना जिला पूरा इस स्थिति में जा रहा है। और उस वर्षा की वजह से ये फसल भी नुकसान हो गया, टाइम पे जुताई नहीं हो पाई, ये फसल भी बेकार जा रही है। ये कितने बड़े एरिया में नुकसान हुआ है? चंबल संभाग में, ये पूरे संभाग में? पूरे चंबल संभाग में। क्या लगता है आपको, कहीं उबर पाएंगे इससे? अरे नहीं उबर पाएंगे, नहीं कुछ हुआ ही नहीं, क्या करेंगे मजदूर आदमी क्या, थोड़ी जमीन वाला है ना जो किसान, वो तो परेशान है। मान लो उसका खेती बाड़ी का, ये मान लो कि उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है और खाने के लिए भी नहीं है इतना। अब 1 बीघे में 2 कट्टे निकला। देखिए, किसान का कहना है कि जहां 1 बीघा में 4 कुंटल का उत्पादन बाजरा का होता था, वो बाजरा 2 कुंटल 1 कुंटल तक पहुंच गया, क्योंकि रिमझिम करके लगातार वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण खेतों में नमी बनी रही। किसी ने अगर बोवनी की थी खरीफ फसल में बाजरा की, तो वो उपजा नहीं, अगर उपज भी आया तो उसमें बालें नहीं निकली, यानी कि दाना नहीं बना। अगर दाना भी बन गया तो उसका उत्पादन क्षमता के अनुसार नहीं हुआ। इस कारण किसान को बहुत नुकसान हुआ है, यानी कि किसान इस बार साफ कह रहा है कि उसकी लागत का मूल्य नहीं निकला और मूल्य न निकलने से कारण वह आर्थिक परेशानी में आ खड़ा हुआ है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। एमपी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। बेमेतरा में धान की फसल पकने से पहले ही सूख गई, तो वहीं दूसरे किसानों की फसल में कीड़े लग गए हैं। वहीं किसान लगातार दवाइयों को छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहे हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाजपुर गाँव में। अब ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी फसल लहलहा रही है, किसानों की ये पूरी फसल है। इधर भी देख सकते हैं और इधर भी दिखाऊंगा, ये फसल लहलहा रही है और फसल बड़े हरे भरे दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बेमौसम बरसात और बदली की वजह से क्या है मौसम का हाल, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा से आऊंगा कि जूम करके दिखाए नजदीक से कि देखिए कि किस प्रकार से ये फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। हमारे साथ एक किसान है जो बेमौसम बरसात की वजह से होने वाली बीमारी, क्या बीमारी लग रहा है चंदू भैया? फफूंसक बीमारी लगा है, मोहर के बीमारी है, सब लगा हुआ है। क्यों बीमारी क्यों लगा, किस वजह से? मौसम खराब क्या बार बार? हाँ, मौसम खराब की स्थिति भी लगा है। एक नया बीमारी बता रहे थे, खड़ी फसल को बोल रहे थे, क्या खड़ी फसल मतलब? खड़ी फसल में चूसक जा रहा है, चूसक। चूसक जो है वो काट रहा है, उसको चूस रहा है, दाना नहीं पड़ने। अच्छा, मतलब ये जो फसल लगी हुई है इस पे दाने नहीं आ रहे हैं? पूरे दाने नहीं आ रहे हैं, पूरा चूस रहे हैं। हाँ, पूरा चूस नहीं रहे। देख इस बाल में देखो, ये देख, ये सफेद सफेद, ये काला काला, ये सफेद सफेद, इसमें पूरा दाना नहीं आ रहा है, पूरा चूस ही खराब है। पूरा चूस। दवाई डाले उसके बाद भी? दवाई डाले उसके बाद भी। देखिए ये कैसे फसल हाथ में धरे, कहाँ हो गए? ये बारिश के वजह से बीमारी आए 3-4 बार हो गई, इसमें दवाई डालने खर्चा करने के लिए भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो इसको क्या किया जाए? ये तो बाली निकले के बाद हुआ है, तो इसमें क्या उपाय किया जाए? हम तो सारी कर चुके हैं खर्चा इस खेती में, 3 बार दवाई डाल चुका हूँ, फिर देख पैदावारी खेत में मेरा कुछ नहीं हुआ है, मेरे खेत पूरा पैरा हो गई है। ये कारण क्या लगे? बार बार बदलत मौसम का वजह से तो बदली आ रही है और बारिश के वजह है, इसलिए हम बार बार खर्च अपना खेती में कर रहे हैं, तब भी से हमारा खेती सक्सेस नहीं हुई है।
इसके क्या उपाय किया जाए। हम तो यही कमाने और यही जमीन के लिए हम चलते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, बस खेती करते हैं और खाते हैं। हमारे पास कोई चीज उज करने का खेत के सिवाय कुछ चीज नहीं है हमारे पास, यही हमारा जिंदगी। हम क्या किया जाए। और दवाई वही डालते हैं दवाई डाला था तब का कारण लगा थे चूसे के मौसम का होते भगवान जाने हुई है, मालिक है। अब का हुआ तेन तो फसल हाथ आई नहीं बिल्कुल। अब ये कहाँ है, ये दे तू कह देन है कहाँ ही ये पूरा छोहे पर गए। तो खेत में घूमता का उड़ाते तितली बीमारी तितली ना उड़ावा थे, महूर सफेद वाले तितली और हरा वाले महूर का उड़ावा थे। सफेद वाले तितली उड़ावा थे, महूर उड़ावा थे। बहुत उड़ा डारा नहीं है। हाँ डारे हैं दवा तब नहीं आवा थे रंग ऊपर। तो ये थे बेमित्रा किसानों की पीड़ा। बेमित्रा के किसानों का कहना है कि बेमौसम बरसात, बेवजह मौसम में परिवर्तन की वजह से उनके खेतों में जिस प्रकार की नई नई बीमारियां आ रही हैं, जिसके चलते उनके खेती का जो खर्च है वो डबल से तिबल हो गया है। दवाइयों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसान अभी भी आशान्वित है कि उनकी फसल अच्छी होगी। लेकिन किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि लगातार मौसम परिवर्तन की वजह से जो फसल में नुकसान हो रहे हैं और दवाइयों का जो खर्च बढ़ रहा है, उन्हें उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। कटनी में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और जिले के सिलमनाबाद तहसील के मवई गांव के दर्जनों किसान अपनी खराब धान की फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और खराब फसलों के मुआवजे की मांग की। किसी किसान की धान की फसल पकने से पहले ही सूख गई तो कुछ किसानों की फसल में कीड़े लग गए। उधर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनका सर्वे कराया जाएगा। कटनी जिले के सिलमनाबाद तहसील अंतर्गत मवई गांव के यहां पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण अपने खराब हुए धान की फसल को लेकर आए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 10 दिन पहले करीबन बारिश से उनकी जो है पूरी फसल चौपट हो गई है। कितनी खराब हुई है हम ग्रामीणों से बात करेंगे। ये बताइए कितना एकड़ में आपने खेती की? सर हमारा 5 एकड़ में धान खराब हो गया। क्या हुआ? रोग लग गया है, रोग लग गया सर और नष्ट हो गई पूरी फसल। और बारिश कर रही थी? बारिश अभी 10-15 दिन पहले हुई। तो यहाँ किस लिए आए? ये धान की शिकायत लेके। क्या चौपट हो गई, इसका मुआवजा दिलाया जाए। क्या नाम है आपकी? गोविंद प्रसाद कुशवाहा। ये गोविंद प्रसाद हैं जो बता रहे हैं 5 एकड़ में इन्होंने धान लगाया था। इसी प्रकार से हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए कब धान लगाए थे, क्या हुआ? धान आज के 4 महीने पहले लगाए थे, तो अभी ये बीच में 10 या 15 दिन के करीब से पानी गिरने से कैसा भी क्या होने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। 6 से 7 एकड़ में मेरी खेती हुई है, उसमें से पूरी खत्म हो चुकी है। तो श्रीमान जी के पास इसलिए आया था कि इसका कुछ उपाय हम लोगों को, किसानों को बताया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ और चारा नहीं है, ओनली यही चारा है। तो पहले किसी को बताया? इसके पहले हम लोग अभी तहसीली गए थे, तो वहाँ बोले श्रीमान जी, तहसीलदार साहब जी भी बोले कि आप जिला कलेक्टर के पास जाइए। तो श्रीमान जी हम जिला कलेक्टर के पास भी आए हुए हैं। ये बताइए क्या आपको कितना नुकसान हुआ होगा? कितने? 4 एकड़ में नुकसान हो गया है। सूख गया ये धान, ये पता नहीं कि पानी के कारण से कि सूखे के कारण से, ये नहीं पता नहीं कि रोग के कारण से, लेकिन 4 एकड़ में। तो क्या चाहती हैं आप? इसका मुआवजा चाहिए जो आपको अच्छा लगे वही। क्या नाम है आपका? मीराबाई। ये मीराबाई हैं जो बता रही हैं कि अचानक उन्हें खुद नहीं मालूम कि कैसे उनकी फसल खराब हुई। हमारे साथ और भी जो हैं यहाँ पर ग्रामीण हैं। ये बताइए क्या हुआ है, कितना खेती है? सर ये धान निपसने के पहले मतलब बाल आ रही थी, तब इसमें कीट लग गया है। कीट लगने से पूरी तरह से पूरी फसल नुकसान हो गई, मतलब सूख गई है। और मालूम नहीं, और दवाई भी डाली 3 बार हम, दवाई से कोई आराम नहीं मिला। तो कितने लोगों का धान कितने एकड़ में खराब हुआ होगा? 5 एकड़ में खराब हुआ सर। टोटल आपके क्षेत्र में? टोटल आप मेरे क्षेत्र में 100 एकड़ कम से कम, मेरे मवई गांव में। बाकी आसपास भी हुआ है। कितने गांव में? देवरी है, गुगलई है, सभी जगह ही याद है। तो बीमा वगैरह करवाए थे? बीमा बोलते थे खाद के साथ हो जाता था, लेकिन बीमा करवाए नहीं है। कई बार बीमा करवाए, लेकिन बीमा की राशि आई नहीं, नुकसान होता रहा हमारा, राशि आई नहीं तो हम बीमा का पैसा हम नहीं भरते रहे। मेरी भी 5 एकड़ की फसल खराब हो चुकी है, दवाई भी डाला, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा। कितना दवाई डाला? तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा बने। 5 एकड़ का खेत ग्राम पड़रवाटा का हूँ मैं, बालाराम लोधी। हाँ
तो कितना क्या हुआ? ये डालने नहीं पड़ा ये इनमें ये रोग लगा है, दवाई भी डाल दिया। कृषि विभाग वाले नहीं बताते थे? नहीं, कुछ नहीं बता रहे, न पटवारी कुछ कह रहा है। पटवारी भी को ले के दिखाया हूँ, पटवारी को दिखाया हूँ सर, फोटो भी उतार के भेजा। अब क्या करेंगे मान लीजिए? अब क्या करेंगे, अब किसान मर गया बीमार। तो बालाराम रोधी अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से समस्या, उन्होंने कई लोगों को बताया भी, कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर वो खेत में लगी जो फसल खराब हुई है उसको लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं ताकि उनके जो नुकसान का आंकलन कर उन्हें मुआवजा राशि मिल सके। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। नर्मदापुरम जिले में बीते दिनों बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में किसानों की खेत में खड़ी धान की फसल आड़ी हो गई है। अब किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसान धान पूरी आड़ी हो गई है, कुछ दिनों से बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इससे 50% नुकसान हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि मुआवजा दिया जाए थोड़ा, कि आगे की फसल से जो खाद आज खरीदे किसान उससे दिक्कत नहीं हो। सर, हम लोगों की अति बारिश से सारी धान आड़ी हो गई है और इसका सरकार को कुछ मुआवजा राशि देना चाहिए। कम से कम लगभग 50 से 60% का नुकसान है उसमें। हवा आंधी भी आई थी। अब आगामी फसल के लिए हमें खाद की भी जरूरत पड़ेगी, बीज की भी पड़ेगी, इसके लिए को देना चाहिए राहत राशि, कुछ भी जो भी सरकार से बन जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।